देखने लगता है। देखिए, आत्मा परमात्मा एक का है, पर एक का नाम आत्मा है और दूसरा का नाम परमात्मा। अब आप कहेंगे कि तू सठिया गई बड़ा, अपने कहते बड़ा कि आत्मा भी है और परमात्मा भी, तो दुख कहें कि ना होता। अरे भाई, मौका पर दुख हो गई बा, लेकिन हाँ एक ही। अच्छा हो बलबवा है कुलरवा जौन बा दुई गो बैल बा कि ना, पर दोनों चलत कैसे बा बताओ? लाइन से एक ही बा ना, बिजली से, और बिजली चली जाए तो दोनों ठप। ध्यान दीजिए, एक बार क्या हुआ ना, काग भूसुंडी जी भगवान के बाल रूप के दीवाने हैं। उनको बड़ी याद आने लगी राघव जी की। जब राघव जी अपनी लीला समेट के चल गए साकेत, तो रोने लगे, विलाप करने लगे, पागलों सी स्थिति हो गई। राघव राघव, हे राघव। विरह इतना बढ़ा कि भगवान को ढूंढते ढूंढते वो जंगलों की खाक छानने लगे। भगवान राम का चिंतन चल रहा था, राम जी के ख्यालों में खोए थे, ढूंढ रहे थे कोई ऐसा सदगुरु, कोई ऐसा मर्मी मिल जाए जो भगवान की उस छवि का दीदार करा दे। तो जंगल में उनकी मुलाकात लोमस ऋषि से हो गई। लोमस ऋषि को जब इन्होंने देखा तो इनके मन में भाव पैदा हुआ, क्या पता संत हैं, संत और भगवंत एक होते हैं। झुक के प्रणाम किया काकभूषुंडी जी ने लोमस ऋषि को। लोमस ऋषि कहे, बच्चा क्यों रो रहे हो? कहा, बाबा राघव हमको छोड़ के पता नहीं कहां चले गए, हमको हमारे राघव का दर्शन करा दे। लोमस ऋषि हंसे, कहे, रे मूर्ख, राम कहां गए हैं? तो कहा, हम दिख नहीं रहे, पहले तो अयोध्या में दिख जाते थे, हम आंगन की मिड़र पर जब से भगवान आए तब से बैठ के हमारी उनसे पटती थी। कौशल्या मैया उनके हाथ में माखन रोटी देती और हम भगवान को देख के कहते, कांव प्रभु, कांव कांव 2 बार करते, तो भगवान भी भक्त वत्सल हैं, माखन नीचे गिरा देते और सूखी रोटी अपने खा लेते। हमको अपने उसी राम का दर्शन करना है। कहा, तू मूर्ख है क्या? ये नदियां, ये पहाड़, ये झरने, ये सरसराती हुई हवा, ये सब राममय ही तो है। कहा, राममय है बाबा, पर राम को देखना है। कहा, मैं कौन हूं? कहा, आप लोमस, का ना मैं ही राम हूं। आप राम हैं, पर हम अपने राम को पहचानते हैं, क्योंकि अपनी इन्हीं आंखों से हमने अपने राम को देखा है। हम देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारे वाले राम हैं। आप कोई दूसरे राम जी लगते हैं बाबा। कहा, मूर्ख, तुम भी राम है। लोमस ऋषि कहे, बाबा हमको मूर्ख मत बनाइए, हम मंदमती हैं, पर इतने मंद नहीं हैं कि कोई माँ बाप या कोई बेटा अपने बाप को न पहचान सके, कोई भाई अपने भाई को न पहचान सके। हम अपनी आंखों से राम को देखे हैं, राम की छवि को देखे हैं, हम पहचान जाएंगे। लोमस ऋषि को गुस्सा आ गया। कहा, मूर्ख, हमारे सामने आकर के तर्क करता है। पहले तो यह ब्रह्म ज्ञान मैं किसी को देता नहीं हूं, और तुमको दे भी रहा हूं तो तुम्हारे दिमाग में कुमति भरी हुई है। किसी साधक ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुमति कीच चेला भरा, गुरु अमृत की खान। कुमति कीच चेला भरा, गुरु अमृत की शीस दिए जो गुरु मिले,
सस्ता। काकभूषुंडी जी हाथ जोड़े, बाबा गुस्सा क्यों होते हैं? बाबा तो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, सफल हो पक्षी चंडाला। मूर्ख, मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, पर तुम कौवा की तरह कांव कांव कर रहे हो। जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। अब यहाँ तुलसीदास जी का द्वैताद्वैत पर बहुत ही गंभीर गहरा चिंतन है, विचार करिए आप। काकभूषुंडी सोच रहे हैं, बाबा ने अभी कहा कि मैं भी राम हूं, तुम भी राम हो, ये पंछी भी राम है, वृक्ष भी राम है, कल कल बहती कल्लोलिनी करती ये नदियां भी राम है। तो फिर दो राम कैसे हो गए? एक राम को गुस्सा आ गया दूसरे राम पर। अरे व्यक्ति कभी गुस्से में अपने आप के गाल पर तमाचा थोड़े ना मारता है और न अपने आप को गाली देता है। इसका मतलब दो है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि क्रोध की द्वैता बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ा, जीव की समान। बिना द्वैत के, बिना दो के हुए गुस्सा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति खुद पर नहीं गुस्सा करता है, दूसरे पर न करेला हो, अपने ऊपर कोई गुस्सा नहीं करता। तुलसीदास जी कह रहे हैं, काकभूषुंडी जी का चिंतन है कि क्रोध की द्वैता बुद्धि बिना, जहां द्वैत बुद्धि है वहां क्रोध है, और जहां क्रोध है क्रोध की बिनु अज्ञान, और जहां ज्ञान का अभाव होगा वही व्यक्ति गुस्सैल होगा। जेकरा में ज्ञान ना रही खुनसाह रही, बौरा रही, वो क्रोधी रही। समझ में आवत है? क्रोध की द्वैता बुद्धि बिनु, अद्वैत की बिनु अज्ञान, बिना अज्ञान के द्वैत नहीं हो सकता। और माया बस पर छिन्न जड़ा, जीव की समान। माया के वशीभूत हो जाने के कारण जीव ईश्वर के समान नहीं हो सकता। पूछा एकर का मतलब? ध्यान से सुनिए। एकर ही मतलब बा कि बरसात में गंगा जी में बाढ़ आवेला ना। अच्छा, गंगा जी का दर्शन कितने लोगों ने किया है? हाथ उठावल जाओ, हाथ तो सबका पास हो ही। सब नहीं खे गंगा जी के देख ले। ठीक बा, सब देख ले। पर बरसात में कौन कौन देखा है? हाथ उठाओ। और बरसात का बाद के देख ले बा, उठाओ। बरसात में गंगा जी गांव तक चली आती है, पानी खूब आता है। लेकिन बरसात के बाद जब पानी घटता है तो गंगा जी अपने जल को समेट लेती है। समेटे ली ना। बाण का के ह बदुपुर में जेकर बियाह भइल बा, गंगा जी का तीर को। तो बरसात में जब गंगा जी में बाढ़ आता है तो पानी गांव में घुस जाता है। पर जब पानी कम होता है तो गंगा जी सारा जल खींच लेती है। लेकिन जब खींचती है तो जगह जगह कहीं ना कहीं पनिया रुक जाता है ना। उसको भगड़ा बोलते हैं। वो भगड़े में पानी रुक जाता है। पर अगर केहू के अभिषेक करे के होके तो क्या करेगा? धारा में से जाके जल ले आएगा कि भगड़ा में जो गंगा जी का पानी छूटा हुआ है उसमें से? कहां से ले आई? कहां है भाई? भगड़ों में तो गंगा जी वाला पनिया। तो आप कहेंगे कि ये बाबा इतना बौरा नहीं, जब गंगा जी से कट गई बा, जब सटल रहेला तब न गंगा होला। तो ठीक वही बात है। जीव शिव से कट जाने के कारण जीव है और शिव शिव है। आत्मा परमात्मा से कट जाने के कारण आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है। मन श्रीमन से कट जाने के पास हमारे पास मन है और भगवान के पास श्रीमन है। तो सटेगा कैसे? कौन सटाएगा? जिसके अंदर गंगा और भगड़ा के बीच में पड़े हुए रेत को हटाने की क्षमता होगी वही सटाएगा।
जीव और शिव के बीच में जो माया का रेत रूपी पर्दा पड़ा है, उसको जो महापुरुष अपने वचन से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से हटाने का सामर्थ्य रखता है, वह जीव के अंदर शिव को प्रकट करने का भी सामर्थ्य रखता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो स्वामी सेवक कहें जो फूलन में वास, और केवल देहन के धरे, वह मालिक मैं दास। जैसे फूल के अंदर खुशबू छिपी होती है, सुगंध, पर सुगंध गमकेला कि लौकेला? बताओ, लौकेला, गमकता है। तो खुशबू से पहचाना जा सकता है कि कहीं गुलाब का फूल है, कहीं बेला का फूल है, कहीं चंपा का, चमेली का फूल है। बिना देखे भी पता चल जाता है कहीं बेल फूलल भी है। उसी तरह से भगवान का स्वभाव, भगवान का गुण जिसके अंदर उतर जाएगा, उसका स्वभाव गमकने लगेगा। लोग कहेंगे अरे फलाना गांव में ना एगो बहुत संते, बहुत जान संते जाने, उस स्वभाव की खुशबू फैलने लगती है, वो ख्याति की खुशबू होती है। पर उतरती कब है? जब भगवान से सटती है तब। क्योंकि प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, मेरो अवगुण चित न धरो। भक्त कहता है नाथ, पारस दरसा परस नहीं चीन्हे, पारस गढ़े का परस नहीं चीन्हे, पारस दरसा परस नहीं चीन्हे, पारस दरसा परस नहीं चीन्हे, कंचना करत सबो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित ना धरो, मेरो अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो, जी मेरो अवगुण चित न धरो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि पारस तरस परस नहीं चीन्हे, कंचन करत सबो। एक पत्थर होता है जिसका नाम है पारस पत्थर, उसको किसी भी धातु से स्पर्श कराएंगे ना तो वो उसको सोना बना देता है। अब वही ना चिन्हेला कि पितरे के छुआवल जाए तो सोना बनाई, फूल के छुआवल जाए तो सोना बनाई, लोहा भी कोई छुआए, जस्ता भी छुआए ना, तो किसी भी धातु का पारस में अगर स्पर्श हो गया तो वो क्या कर देगा? उसको सोना बना देगा। पर ध्यान दीजिए, पारस पत्थर के